वाहिगुरु। कुदरत कवण कहाँ विचार, वारया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने इन्हां बचनां अंदर वाहिगुरु अकाल पुरख दी रज़ा विच रहण दी सानू सोझी बख्श रहे हैं, क्योंकि ये अटल सिद्धांत निश्चित है कि जे मालक नाल सांझ पाउणी है, सचियार होना है। जितना सच्चा परमात्मा है, जिसनू आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच कहा गया है, वो जो सचियार है, जे ओदे नाल असीं अपना आत्मक रिश्ता सदीवी तौर ते कायम करना है ते इस भटकना विचों निकलना है, तो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहते ने ये नाल ही जदों तो उसने सृष्टि बनाई है, नाल ही निश्चित कर दिता है कि रजा विच तुरना पएगा। उस मालक तक जाण लई हुक्म मनना पएगा। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि कोई मनुख परमात्मा की सिफत सुन के प्रतीत विच आण के यह समर्था नहीं रख सकता कि वह जिहड़ा बंदा है, वो जो श्रेष्ठ है, वो वाहिगुरु अकाल पुरख दे किसी गुण, किसी शक्ति या किसी पहलू का भी कोई अंत पा सके। इसलिए गुरुदेव कहते ने कि उस परमात्मा का केता ताण सवालियो रूप केती दात जाने कौन कूत। कूत तो मतलब है माप तोल अंदाजा। कहते ने कौन जान सकता है, कोई नहीं जानता कि वह सुंदर स्वरूप कितना क है, ओदी दात कितनी क है, कोई किसी को कोई हिसाब किताब नहीं। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। उसकी समर्था इतनी है कि एक गल कहण नाल ही संसार हो गया। उन्हें आख्या कुन कि संसार हो जावे तो हो गया। ये उहदी अपनी मौज है, उहदे अंदर इतनी सत्ता है। इसलिए गुरुदेव कहते ने कुदरत कवन कहाँ विचार, वारया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। गुरुदेव कहते ने जितनियां जिंदगियां, जितनी हरकत दिसदी है, ये उस वाहिगुरु अकाल पुरख तो ही सारे जिंदगी दे दरिया चले हैं। इसलिए अगली पौड़ी दे अंदर गुरु साहब ने जिहड़ा लफ्ज वरतिया रिपीट किया है, वह है असंख। बहुत बारी असीं पाठ करन लगे इस असंख नूं संख ही पढ़ दिंदे आ। संख पढ़ांगे तो गल गिणती विच आ जाएगी, ते परमात्मा की गल गिणती विच नहीं हो सकती। इस करके गुरु साहब ने संख तो पहलों ऐड़ा ला के इनू असंख किया है, अनगिणत। गुरुदेव कहते ने संसार विच परमात्मा की पूजा करन दियां भी इतनियां विधियां ने, इतने ढंग ते तरीके ने कि असंख जप उसनू सिमरन दे, उहदा जप करन दे अनगिणत तरीके ने। देखो ना कितने मत मतांतर ने, फिर उन्हां मतां दे अंदर किन्नियां होर अगों छोटियां छोटियां शाखा ने। अपने सिख दायरे विच ही वेख लो कि कितने लोग ने जिहड़े वख-वख तरीके नाल, वख-वख ढंगां नाल कहंदे ने इस तरह करो, कोई कहंदा इस तरह करो। कहंदे ने असीं निश्चित नहीं कर सकते कि परमात्मा तक पहुंचण दा सिर्फ एक ही मार्ग है। ये बिल्कुल इस तरह की गल है जिस तरह किसी पहाड़ की चोटी उत्ते पहुंचना होवे ना, ते हर मुल्क विचों अपना रस्ता होएगा, हर दिशा तो अपना रस्ता होवेगा। ते असीं कहिए भी नहीं सिर्फ एको ही रस्ता हो सकता है, एको ही रस्ता नहीं, रस्ते बहुत ने, मंजिल एक है।
इस्लाम के रस्ते भी उस मंजिल ते मनुख पहुंचता है, ईसाईयत के रस्ते भी पहुंचता है, सिख मार्ग उत्ते चल के भी पहुंचता है। असीं कदे ये कहना झूठ होएगा कि सिर्फ आ जिहड़ा मेरा रस्ता है इस रस्ते उत्ते पहुंचा जा सकता है, दूसरे किसी रस्ते ते पहुंचा नहीं जा सकता। हाँ, जदों तुसीं रस्ता कोई चुन लेने हो ना, फिर तुहानूं दूसरे रस्ते की झाक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जे तुसीं झाक दूसरे रस्ते उत्ते रखोगे तो उसका नतीजा होएगा कि तुसीं किते एक्सीडेंट कर बैठोगे। तुसीं उस रस्ते ते भी ठीक नहीं चल सकोगे जिस रस्ते उत्ते तुसीं चल रहे हो, क्योंकि तुहाडा ध्यान दुविधा विच होएगा कि मैं जिथे चल रहा ये ठीक है या वो ठीक है। बहुत सारे बंदे इहो ही कर रहे ने कि वो कदे किते मत्था टेक दिंदे या कदे किते टेक दिंदे। मैनूं याद है जदों मैं सन 78 विच इधर यात्रा की ते उदों एक घर विच मैनूं जाण दा मौका बनिया। मैं बड़ा हैरान होया, उसने कितने देवी देवतियां दी मूर्तां टंगियां हुईयां ते मैं सोचा भी पुछा तो सही भी कहानी की है, मनुख की बिरती कित्थे खलोती हुई है। पूछया जिस वेले मैं कहा भी तुसीं इतने ही सारा अजायब घर क्यों बनाया होया है। मानना कि हर एक बंदा अपनी थां ते सत्कार दा पात्र है, हर एक ने दुनिया नूं चंगा रस्ता दसण दी कोशिश की है, पर बहुतियां बेड़ियां इकट्ठियां करके बंदा किनारे ते खलोता रहे तो कोई कहानी बनती नहीं। चुनना तो एक बेड़ी नूं पैना, एक रस्ता चुनना पैना। ते तुसां ये की कीता होया? कहण लगा जी गल ये है, बड़ा साधारण जवाब है और मैं कहना हर मनुख के दिमाग में गल हैगी है। वो उस आख्या भी मुसीबत पैंदी है तो कोई तो काम आएगा ना, यानी कि सारे बंदे जिहड़े ने टूल बना के रखे हुए ने भी जे बुद्ध ना सर गया तो ठीक है, सारिਆਂ ਨੂੰ कह देना भी करो कोई तो करूगा ना। ते माफ करना जी इस तरह की बिरती है ना, ये धर्म की दुनिया में कख नहीं सवारदी बंदे का। एवं भुलेखा पै जाता उन्होंने कि मेरा आ काम फलाने ने किया। हुण बंदा है 5-10 बंदियां कहता भी आ काम कर दो, किसी ने माड़ी जी हैल्प की, नजर आ गया भी इन्हें की, समझदा यही सब कुछ है। ये नहीं पता कि दूसरे टाइम ते किसी होर ने कुछ करना है, तीसरे टाइम ते किसी होर ने कुछ करना है। इस वास्ते परमात्मा के संबंध में तुहानूं अनगिणत प्रकार के साधन मिलणगे। इस वेले संसार के अंदर स्टडी करदियां एक गल सामने आई, 300-400 के करीब भगती दियां, जप दियां, तप दियां विधियां चल रही ने। हर एक अपने अपने ढंग नाल, अपने अपने तरीके नाल चलण की कोशिश कर रहा है। पहुंच जाए कोई बड़ी खुशकिस्मती है, लेकिन पहुंचता है बहुत घट बंदे पहुंचते हैं। उसका कारण है कि मनुख जिहड़ा है उसकी दुविधा नहीं जाती, कहता इत्थे मत्था टेकिया दूसरे पासे भी टेका। तुसीं देखो ना, असीं एक थां ते नमस्कार कर लैंदे आ ते फिर कदे उस कंध नूं, कदे उस कंध नूं, कदे उत्थे एक थां ते सानूं कोई निश्चय नहीं ना, सानूं कोई यकीन नहीं भी इत्थे मत्था टेक लिया बस नहीं, असीं कहने उत्थे भी टेकीए कोई गल बनेगी। और मैं देखिया कई थावां ते इतनियां थावां ते मनुख नमस्कार करदा फिरदा है ते ओदी भटक ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये ओदी भटकणा नूं प्रगट करदियां कि ओदे अंदर कोई भकियाई नहीं हैगी। तो सतगुरु कहते ने कि भाई परमात्मा की जिहड़ी गल है ना वो किसी गिणती मिणती विच नहीं, असंख जप, फिर कहते ने असंख भाव, भाव का अर्थ है प्यार। प्यार भी अनगिणत किस्म का है, कोई उन्होंने किसी तरह देखता है, कोई उन्होंने किसी तरह देखता, किसी के अंदर कोई भावना है, किसी के अंदर कोई भावना है। कहते ने आपां कोई उन्होंने हद बन्ने विच नहीं लिया सकते। असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तप ताओ, कहते ने अनगिणत किस्म की पूजा है। ते ओदे संबंधी तप तपना, कोई कठिन घालना घालनी, कोई पक्का सिरड़ सिदक प्रगट करना, कहते ने एदी गिणती भी आपां नहीं कर सकते। असंख ग्रंथ, मुख वेद पाठ। इथे वेद तो मतलब 4 वेदां का नहीं है, इथे वेद तो वेद का अर्थ है ज्ञान। सतगुरु कहते ने कि परमात्मा का ज्ञान देण वास्ते एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, अनगिणत ग्रंथ ने, गिणती तो बाहर ग्रंथ ने। असंख ग्रंथ, मुख वेद पाठ, ते उन्हां ज्ञान दे ग्रंथां दा इस रसना नाल अनगिणत मनुख ने जिहड़े पाठ कर रहे ने। लेकिन सतगुरु कहते ने कि ग्रंथ मौजूद ने, पाठ भी हो रहे ने। गुरु साहब अगे चल के इन्हां गल्लां दा निर्णय करनगे और आशा दी वार विच उन्होंने स्पष्ट किया, कहते ने पढ़ पढ़ गड्डी लदियां, पढ़ पढ़ भरियां है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डियां है खात, पढ़ियां है जेते बरस बरस, पढ़ियां है जेते मास, पढ़ी है जेती आरजा, पढ़ियां है जेते सास। सारा कुछ करते रहिए, लेकिन कहते ने नानक लेखै एक गल होर हमै चखना झाख।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਝੱਖ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 16-16 20-20 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਸ਼ਨੀਚਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹੀ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੂਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜੋਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ ਭਗਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਸਤੀ, ਸਤੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਸਤੀ ਔਰ ਦਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਭਾਵ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ। ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ। ਜੇ 10 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ 1000 ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖ ਸਾਰ, ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਟਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੰਖ ਮੌਨ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਇੱਕ ਰਸ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਗਿਣਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਆਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਖੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਅਖੀਰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਨਿਰਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ।
निरा असा ही नहीं दान करते, होर भी हैगे ने, निरी असी कोई तपस्या नहीं करते, होर भी हैगे ने, और गिणती ही कोई नहीं। क्योंकि मनुख जिहड़ा ना इहदे च जिहड़ी बीमारी है ना कूड़ दी, हौमे दी, ये थोड़ा जिहा करदा ते अपने आप नूं गिणती च गिण लैंदा, कहंदा हुण मेरे वर्गा कोई है नहीं। सतगुरु कहते ने कि बंदे नूं आले दुआले झाती मार के वेखना चाहिए कि मेरे वर्गे तां अनगिणत उस दी रचना विच लगे हुए ने ते मैं किस गिणती विच आ। उन्हां अनगिणत बंदियां दी लाइन विच मेरी वारी पता नहीं आउणी है कि नहीं आउणी, ते जे मेरे तो जिहड़े अगाह तुरे रहे उन्हां दी पता नहीं वारी आउणी है कि नहीं आउणी। इस करके सतगुरु कहते ने ये सब कुछ वेख के विस्तार नाल ते बंदे ने यही सोचना है कि इतना कुछ है ते उहदे विच मेरी की ताकत है। कुदरत कवन, कुदरत कहते ने शक्ति नूं, सतगुरु कहते ने मेरी कुदरत की है, मेरी ताकत की है। कहां विचार कि मैं कोई परमात्मा के संबंध में एक निश्चित गल कह दिया भी आ जो कुछ मैं कह दिता ये परमात्मा है, बाकी कुछ नहीं। कहते ने मैं तो अपने आप च महसूस करता हाँ वारिया ना जावा एक बार, इनके परमात्मा की शक्ति इतनी अनंत ते बेअंत है कि मैं एक बारी भी ओदे दुआले परिक्रमा नहीं कर सकता। इनके ओदी जिहड़ी अनंत सृष्टि है ना ओदे दुआले मैं एक बारी परिक्रमा भी नहीं कर सकता, इन्नी मेरी समर्था कमजोर है ते मैं आखा भी मैं ते परमात्मा का अंत पा लिया। इस करके पिछे गुरु साहब ने इस गल की चर्चा की भी असीं एक धरती के चक्कर च पे तो कहने बल्द ने चुकया या सप ने चुकया, हुण तो साइंस कहती है हजारां करोड़ां धरतियां ने दूर दूर तक ने, यानी कि अनंत है सृष्टि। ते सतगुरु कहते ने जदों भी मनुख ने परमात्मा के संबंध में गल करनी है सोचना है तो ओदी बेअंतता इहदी सुरत विच रहनी चाहिए है ताकि अपने आप नूं सिफर समझ सके, अपने आप नूं छोटा समझ सके। जे अपने आप नूं ज्ञानी समझ लेगा, अपने आप नूं समझेगा बहुत बड़ा दानी है या मैं बहुत बड़ा तपस्वी हाँ, जे इस ख्याल विच उलझ जाएगा तो फिर गल नहीं बननी। इस करके सतगुरु कहते हैं जो मनुख ने परमात्मा की गल बारे सोचना है तो कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक बार, जो तुध भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। प्लैनिंग असीं करते हैं लेकिन असीं रोज जिंदगी च देखते हैं कि साडी प्लैनिंग तो उल्ट बहुत बारी कुछ हुंदा है ते इत्थे ही आण के बंदे दा धर्म डोलदा है, इत्थे ही आण के बंदे दा सिदक डोलदा है, इत्थे ही आण के असल च बंदे दा इम्तिहान हुंदा है कि उस बदले हुए हालात विच भी तू ये समझना है कि वाहिगुरू अकाल पुरख दी इवें ही रजा सी। गुरु अर्जन साहब कहंदे ने ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना, जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना। कहते साडा काम तो है भी जिस तरह तुहाडा हुक्म है उस तरह ही असीं विचरते तुरे चले जाना है, असीं उहदे ते किंतु नहीं करना। कई बार हुंदा है, छोटी जी गल समझ लीए भी असीं मजबूर हुन्ने आ कुछ कर नहीं सकते ते उत्थे असीं कहने भी जिद्दां रब दी मर्जी, माफ करना आम हालात विच असीं रब दी मर्जी नहीं मनते। आम हालात विच ते असीं अपनी मर्जी मनाउण दी कोशिश करते हैं, कहने जो मैं कहना ही होएगा। लेकिन जो देखते हैं भी साड़ी को अकल काम नहीं करती, साड़ी को ताकत काम नहीं करती, कोई दलील वकील काम नहीं करता, तो फिर कहने जिवें मालक की मर्जी। यानी कि उस वेले मालक की मर्जी सी, अगों पिछों मालक की कोई मर्जी नहीं सी। लेकिन सतगुरु कहते ने कि मालक की मर्जी तो हर वेले हैगी है, हर वेले हैगी है। और असीं सिर्फ दुख तकलीफ वेले ही, औकड़ वेले जो साड़ी कोई पेश नहीं जाती उदों उसनूं भाणा, उहनूं रजा, उहनूं हुक्म कहने आ। लेकिन खुशी वेले असीं कदे साडी ज़बान ते नहीं आउंदा कि यह भी परमात्मा दा भाणा है। गुरु अमरदास कहते ने आनंद विच, असीं जन्म वेले कदे नहीं कहते पुत्र जंपे धी जंपवे, कदे नहीं कहते रब दा भाणा, कहने डरदे आ क्योंकि असीं भाणे दे संबंध विच यही समझिया भी ये दुख तकलीफ ते एक्सीडेंट की गल है। लेकिन गुरु अमरदास कहते ने जां तिस भाणा तां जम्मिया। असीं ते बाणी ते बिल्कुल नेड़े भी नहीं आ रहे ना, हिम्मत नहीं पैंदी क्योंकि कोई गल है ही नहीं उहदी रजा तो बाहर, तो फिर असीं किदां कह सकते कि भाणा नहीं है। भाणा का मतलब ही है जो उसनूं भाउंदा है, भाणा का यह मतलब नहीं कोई एक्सीडेंट है तो भाणा है, कोई मौत है तो भाणा है, तो गलत गल है। इसे करके गुरु अर्जन साहब ने जिहड़ा असीं तां बाणी नहीं बदल दित्ती। मैं कई बार देखदा और कहंदे ने तेरा भाणा मीठा लग गया, कईयां लिख दिता, गलत है। उत्थे सतगुरु कहंदे ने तेरा कीया मीठा लग गया। हुण कीया दे अर्थ कोई कुछ भी हुंदा है, चाहे उन्होंने असीं चंगे दा लेबल दे दईए, चाहे माड़े दा लेबल दे दईए, चाहे उसनूं किसी तरह का भी लेबल दे दईए, कहंदे ने तेरे वल्लों जो कुछ भी हुंदा है वो मैनूं मिठा लगदा, बस गल खत्म। इसी तरह सतगुरु की थां ते होर लिखते हैं, कहंदे ने परमात्मा है साडा मित्र, मित्र है साडा वो, ते मित्र बहुत वड्डा है। ते साडा फर्ज की है कि जे असीं उहनूं मित्र समझदे हां
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਤ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੀਤ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖੋ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਲਿੱਤ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਕ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਲੋਨੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਡ ਮਾਸ ਚਮ ਮਾਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਟਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।